अभी कुछ दिनों पहले मुझे मेडिकल इश्यूज़ हुए थे। तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे सास ससुर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो हैं नहीं। और फैमिली मेम्बर्स हैं बट सास ससुर नहीं है मेरे। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मम्मी को आप भेज दीजिए। तो पापा ने मेरे से पहले पूछा वापस कब आएंगी मम्मी। तो मैंने बोला विदिन 15 डेज़। एक्चुअली मेरे पापा भी 60 अबव हो गए हैं, तो अब एज भी हो रही है 60 साल के बाद। तो इस एज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगी रहती हैं। तो फिर मम्मी मेरी आ गई इधर जहाँ मैं रहती हूँ कोटा में, मम्मी मेरी आ गई। और उसके बाद फिर जब 15 डेज़ के बाद फिर मम्मी वापस चली गई। तो मेरे माइंड में बस एक ऐसे ही एक चीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अभी हम लोग 3 बहन 1 भाई हैं। सभी सेटल्ड हो गए हैं, सभी की शादियाँ हो गई हैं। और मेरे भाई की भी शादी हो गई है, भाभी है घर पे, और उनका एक बेटा भी है 2 साल का। तो मतलब ये हम सभी लड़कियों के लिए होता है कि हमारे जो पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, मतलब हमें बहुत अच्छे से पाला होता है उन लोगों ने। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई कमी हो। बट ये जब आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, फिर ये रिलेशंस, जिम्मेदारियाँ, ये अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो जाती हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। वैसे मेरे फ़ौजी साहब बहुत कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने कभी भी आज तक कभी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि मैं अपने माँ बाप से बात कर रही हूँ या वो मैंने कभी बुलाया और वो आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। आज तक वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा इशू क्रिएट नहीं किया। और ऐसा ही हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे ही हों जो हमें समझें। तो मतलब मेरे जो मम्मी पापा हैं वो कानपुर में रहते हैं। तो वो भाई के साथ जब रहते हैं, मतलब उसी घर में, तो वो कंफर्टेबल होते हैं। मतलब और जब मेरे यहाँ आते हैं, मम्मी भी अब बेटा जाने दो, पापा की तबीयत नहीं ख़राब है, सॉरी पापा की तबीयत ख़राब है और मुझे जाना है। तो बस मुझे यही बात आज तक ये समझ में नहीं आ पाई कि मतलब जब बेटा बेटी एक बराबर होते हैं, सभी लोग बोलते हैं ना बेटा बेटी एक समान है, तो फिर शादी के बाद हमारे माँ बाप, जैसे कुछ जगह होता है कि बेटियों के घर का माँ बाप नहीं खाते हैं। हमारे इधर यूपी साइड में होता है ऐसा कि शादी के बाद माँ बाप उनके घर का पानी नहीं पिएंगे। कुछ जगह ऐसा है और कुछ जगह ऐसा नहीं है। मतलब अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। तो बस थोड़ा सा मेरे माइंड में बस यही बात जैसे आ रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मतलब माँ बाप वही हैं हमारे, बट वो हमारे घर में एक मेहमान बन जाते हैं और हम उनके घर जाते हैं तो एक मेहमान बन जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक है या कुछ है। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। शुगर बढ़ गया था उनका, बीपी हाई हो गया था। मतलब और एज अ बेटी मैं जाना चाहती थी उनसे मिलने, बट हमारे फ़ौजी साहब ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हम बेटियों को करने पड़ते हैं कि मतलब कौन सी बेटी ऐसी होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने माँ बाप से ना मिलूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई रोक टोक है मेरे ऊपर कि मैं जा नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, फ़ौजी साहब का रूटीन है। तो बस इन्हीं सब के चलते थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस लाइफ में हो जाता है, जो कि हम लेडीज़ें बखूबी इसको जानते हैं कैसे मेंटेन करना है। लेकिन फिर भी बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, सो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया।